अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बारे में देखा था कि रेक्टिफिकेशन होती क्या है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। उसके बाद हमने इसकी दो टाइप्स के बारे में देखा था कि एक उसकी टाइप होती है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरी टाइप होती है उसकी ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ, जो कि हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है। सो स्टार्ट में लिखते हैं द सर्किट ऑफ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ठीक है, किन किन चीज़ों के ऊपर इसका जो सेंटर टेप रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर का जो सर्किट है वो कंसिस्ट करता है। सबसे पहले उसमें हमारे पास क्या होता है, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये रहा वो हमारे पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। और कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ होती हैं, और उसके साथ होते हैं द टू डायोड्स D1 एंड D2। ये हमारे पास D1 और ये हमारे पास D2, यानी कि दो डायोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, फिर क्या होता है द AC इनपुट इज़ अप्लाई टू ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर को हम जो है वो AC इनपुट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर क्या होता है द डायोड D1 यूटिलाइजेज द AC वोल्टेज। जो D1 है वो उस AC इनपुट को यूटिलाइज़ करता है। और फिर क्या होता है यहाँ पे देखें अप्लाइंग अक्रॉस द हाफ ऑफ OA ऑफ द सेकेंडरी वाइल डायोड D2 यूजेज द लोअर हाफ OB एज शोन इन फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो ये थी इसकी डायग्राम। ठीक है, जो डायोड D1 है वो कौन सा वो यूज़ करता है हमारे पास OA। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आप बी की जगह पे ए लिखना है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो सर्किट कौन यूज़ करता है, D1 यूज़ करता है। और जो D2 है ये कौन सा सर्किट यूज़ करता है, ये वाला सर्किट यूज़ करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं OB और इसको हम कहते हैं OA। ठीक है, यहाँ पे बी की जगह पे आपने O लिखना है। ओके हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मज़ीद इसकी यहाँ पे भी देखें एक डायग्राम है। ठीक है, हमारे पास ये इसकी जो है वो हमारे पास जो इसकी वेव फॉर्म होगी। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करेंगे अबाउट इसकी वर्किंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्किंग किसकी स्टार्ट हो रही है, तो इसको जो है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। द रेक्टिफायर सर्किट है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर सर्किट के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर मौजूद होता है। ठीक है, द वोल्टेज एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द सेकेंडरी कोइल ऑफ ट्रांसफार्मर इज आउट ऑफ फेज। जो वोल्टेज वो क्या होता है यहाँ पे आउट ऑफ फेज होगा। द T1 इज़ पॉजिटिव एंड T2 इज़ नेगेटिव। जो T1 है हमारे पास यहाँ पे देखें, ये जो T1 है ये हमारे पास पॉजिटिव होता है और T2 क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ठीक है मज़ीद द पोलैरिटी चेंजेस आफ्टर टाइम इंटरवल के बाद जो है पोलैरिटी चेंज होती है। द एंड T1 बिकम्स नेगेटिव वाइल T2 बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फॉर 0 to π। ठीक है, इस साइकिल के लिए हम बात करते हैं। इसमें क्या होगा हमारे पास द एंड T1 इज़ पॉजिटिव एंड T2 इज़ नेगेटिव ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज। तो द डायोड D1 is forward biased and acts as a short circuit. The diode D2 is reverse biased and acts as open circuit. The current flows through D1 R and upper half of the secondary. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से सेंटर टेप रेक्टिफायर इस तरह से काम करता है। कब, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, जिसको हम 0 to π से भी ढूंढेंगे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो ये रहा नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि 4 π to 2 π। इसमें क्या होगा हमारे द एंड T1 इज नेगेटिव वाइल एंड T2 इज पॉजिटिव ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज। द डायोड D1 इज रिवर्स बाइस्ड एंड एक्ट्स एज ओपन। द डायोड D2 इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड एक्ट्स एज शॉर्ट। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के उलट काम हो रहा है। सो द करंट फ्लोज थ्रू D2 R एंड लोअर हाफ ऑफ द। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे जो है वो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो मज़ीद देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, द आउटपुट सिग्नल इज़ नॉट स्मूथ DC, इट हैज़ सम रिपल्स। जो आउटपुट सिग्नल हमें मिलता है वो स्मूथ हमें DC नहीं मिलता, उसमें कुछ रिपल्स पाई जाती हैं। ठीक है, दीज रिपल्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर। उन रिपल्स को हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स का यूज़ करते हुए हम उनको रिमूव कर सकते हैं। फ़िल्टर्स क्या होते हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको हम डिटेल में देखेंगे उन फिल्टर्स के बारे में। द सर्किट डायग्राम बिलो शो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर विद RC फिल्टर। ठीक है, तो RC फिल्टर के साथ जो है वो यहाँ पे हमने इसको जो है वो दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो फिल्टर लगा हुआ है। ये फिल्टर क्या होते हैं, ठीक है, इसकी भी आगे मज़ीद 3 टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास पाइप फिल्टर रहता है, कैपेसिटिव फिल्टर भी होता है, एक इंडक्टिव फिल्टर होता है। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये थी इसकी वर्किंग सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है,
अब मज़ीद इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या है, रेक्टिफायर फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हम जो रेक्टिफायर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, द इनपुट वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स एंड नेगेटिव हाफ साइकिल्स। द फुल वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाइज बोथ हाफ ऑफ AC वोल्टेज। द फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट V1 इज शोन इन बिलो, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो है सर्किट डायग्राम है। द इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म इज शोन इन, ठीक है। जब हम ये वाला सर्किट यूज़ करेंगे उस नतीजे में हमारे पास जो वेव फॉर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें ये वाली मिलेगी, ठीक है। मज़ीद यहाँ पे देखें रिपल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, द रिपल फ्रीक्वेंसी F0 एट द आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज ट्वाइस द लाइन फ्रीक्वेंसी। लाइन फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, दोगुना होती है। द आउटपुट इज अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू अ DC वेव फॉर्म बिकॉज ऑफ हायर रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये इसके बारे में देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन भी करी हुई है। बात करते हैं एवरेज आउटपुट वोल्टेज की। एवरेज आउटपुट क्या होता है हमारे पास, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज आल्सो कॉल्ड लोड वोल्टेज और DC वोल्टेज। इट्स वैल्यू इज सेम फॉर ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर, ठीक है। ये देखें इसका जो फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है आप इसको यहाँ पे सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपलीफाई करने के बाद ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, ऑलमोस्ट हमारे पास DC वोल्टेज के बराबर आता है। तो वेयर VM इज़ मैक्सिमम वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। एवरेज लोड करंट अगर हमें कैलकुलेट करना तो वो क्या होगा हमारे पास, इस चीज़ के बराबर होता है, यानी उसके 2 गुना होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर हमने रूट मीन स्क्वायर करंट फाइंड करना हो तो उसके लिए हम जो है वो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास इसका जो किसके बराबर होगा, रूट मीन स्क्वायर करंट हमारे पास बराबर होगा IM डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके के साथ याद रखना है। ये कैलकुलेशन बिल्कुल बेसिक सी है, इसको आप अच्छे तरीके के साथ इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन है, ठीक है। इस तरह अगर हमने रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कैलकुलेट करना हो तो वो हम किस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, VM ओवर स्क्वायर रूट 2, ओके हो गया। तो उसके बाद अगर हम इसका फॉर्म फैक्टर की बात करें तो फॉर्म फैक्टर हमारे पास जो है इसको आप यहाँ से इजीली रीड कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने इनको देखा हुआ है क्या क्या होता है, ठीक है। उनकी सिंपल कैलकुलेशन है। तो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है हमारे पास 1.11 के बराबर होता है। इसको कैसे आता है ये इसकी कैलकुलेशन की हुई है, ठीक। इसको आप अच्छे तरीके से स्टेप वाइज देख सकते हैं। इस तरह बात अगर करें हम इसके रिपल फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो रिपल फैक्टर के बारे में ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, इसको आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिपल फैक्टर हमारे पास क्या आता है, गैमा इज इक्वल टू 0.481 भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको परसेंटेज फॉर्म में हम गए तो 48.1% हमारे पास आता है, इसका रिपल फैक्टर आता है, ठीक है। तो ये था इसका रिपल फैक्टर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी एफिशिएंसी के बारे में तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या है, द रेशो ऑफ DC पावर अवेलेबल एट द लोड टू द इनपुट AC पावर इज कॉल्ड एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी को हम जानते हैं कि ईटा से डोनेट करते हैं। उस कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास जो AC है और जो एफिशिएंसी है वो क्या आती है हमारे पास 0.813 के बराबर आती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए द परसेंटेज एफिशिएंसी इज 80.13%। इट इज़ मच इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी देन हाफ वेव रेक्टिफायर, ओके हो गया स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है वो सेंटर टेप रेक्टिफायर के बारे में हमने बात की है, ठीक है। काफ़ी सारी उसकी चीज़ें डिस्कस की है, जो है उसका हमने एफिशिएंसी की बात की, रिपल फैक्टर को देखा, फॉर्म फैक्टर को भी देखा है हमने, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट के बारे में हमने देखा, एवरेज आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट की है, ठीक है। तो इस तरह रेक्टिफायर फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी हमने वर्किंग के बारे में हमने देखा, डायग्राम देखे और उसके साथ हमने इसका इंट्रोडक्शन भी किया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था फुल डिटेल्ड लेक्चर अबाउट सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। अब अगर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपने कितना लिख के आना है वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर इतना आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन फुल वेव सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, तब आप जस्ट इसको वर्किंग तक लिख के साथ में जो रूट मीन स्क्वायर यानी कि IRMS या फिर VRMS वगैरह रिपल फैक्टर हो गया फॉर्म, उनके जस्ट आप फार्मूलाज को लिखा है, बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। कैलकुलेशन उनकी रहने दें, लेकिन अगर वो साथ में इन चीज़ों को मेंशन करें तो फिर आप उसकी डेरिवेशन भी साथ में करके आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम फुल ब्रिज रेक्टिफायर के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।